जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी कि हिंदू विधि के कतिपय विषयों को संहिताबद्ध किया गया, जिनमें विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, अप्राप्तव्यता व भरण पोषण प्रमुख हैं। आज भी कई ऐसे विषय हैं जिस पर असंहिताबद्ध हिंदू विधि के नियम लागू होते हैं। अनधिनियमित पूर्व जो हिंदू विधि के प्रावधान थे वो आज भी कई रूपों में कहीं कहीं पर हमने उन्हें संशोधित कर लिया है, परंतु वह आज भी वैसे के वैसे ही हिंदुओं पर लागू होते हैं। वैसी ही एक संकल्पना है जॉइंट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एंड कोपार्शनरी, संयुक्त हिंदू अविभक्त परिवार और सहदाई की। संयुक्त परिवार की संकल्पना हिंदू विधि में क्या है कि संयुक्त परिवार हिंदुओं की एक अति प्राचीन संस्था है जो हिंदू समाज के लिए एक विशेष बात है। अति प्राचीन काल से हिंदू संयुक्त परिवार में रहने के अभ्यस्त थे। संयुक्त परिवार की परिभाषा में वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनसे परिवार निर्मित होता है। इस प्रकार एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए व्यक्ति तथा उनकी पत्नियां तथा अविवाहित पुत्रियां संयुक्त परिवार की सदस्य मानी जाती है। पुत्री विवाहित होने पर अपने पिता के परिवार की सदस्य नहीं रह जाती, अपितु वह अपने पति के परिवार की सदस्य हो जाती है। एक संयुक्त परिवार के विषय में कहा जाता है कि संयुक्त संपदा उसका आवश्यक लक्षण नहीं है। किसी संपदा के न रहने पर भी परिवार संयुक्त हो सकता है। सामान्यतः हिंदू परिवार संयुक्त होता है न केवल संपदा के संबंध में वरन उपासना तथा भोजन के संबंध में भी। मिताक्षरा विधि में संपत्ति का होना संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है, किंतु जहाँ लोग संयुक्त रूप में रहते हैं तथा संयुक्त रूप से भोजन और उपासना करते हैं, वहाँ यह धारणा बनाना न्याय संगत नहीं प्रतीत होता कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। मिताक्षरा विधि में संयुक्त परिवार की एक उपधारणा मानी जाती है। परिवार की समस्त संपत्ति संयुक्त संपत्ति होती है। संयुक्त हिंदू परिवार उन सभी पुरुष सदस्यों से जो एक समान पूर्वज की संतान है तथा उनकी माता, पत्नी अथवा विधवा तथा अविवाहित पुत्रियों से निर्मित होता है। यह सपिंडता के मूल सिद्धांत पर आधारित होता है। विशिष्ट पारिवारिक संबंध इस संस्था की विशेषता है। यह संस्था विधि की रचना है जो उन अवस्थाओं को छोड़कर जिनमें दत्तक ग्रहण तथा विवाह के द्वारा संयुक्त परिवार का निर्माण होता है, अन्य किसी दशा में सदस्यों की कृतियों से निर्मित नहीं हो सकता। संयुक्त हिंदू परिवार के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति हों, अर्थात एक अविवाहित पुरुष भी हिंदू संयुक्त परिवार की स्थापना नहीं कर सकता। यदि संयुक्त परिवार की संपत्ति विभाजित की जाती है तो विभाजन के उपरांत प्राप्त संपत्ति उसकी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, न कि संयुक्त परिवार की संपत्ति। लेकिन जहां संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी एक सहदाई को पार्टनर को ऐसी संपत्ति पट्टे पर दे दी जाती है जो उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी गई है, यदि ऐसा संयुक्त परिवार विभाजित होता है तो उस स्थिति में पट्टे पर दी गई संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति में सम्मिलित हो जाएगी और वह संपत्ति उन सदस्यों के बीच विभक्त हो जाएगी जो उस परिवार के सदस्य हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पुरुषों के माध्यम से संयुक्त परिवार में कुछ पुरुषों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें वे पुरुष जो पुरुष वंशानुक्रम में आते हैं, दूसरा संपार्श्विक, तीसरा दत्तक ग्रहण से संबंधित, चौथा दीन आश्रित तथा पांचवा यह उन पुत्रों को भी सम्मिलित करता है जो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष तथा ईसाई माता से उत्पन्न हुए हैं। स्त्रियों में संयुक्त परिवार के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? पुरुष सदस्यों की पत्नी एवं विधवा पत्नी तथा उसकी कंवारी पुत्रियां। संयुक्त परिवार की एक विशेषता यह है कि इसमें अवैध संतानें भी सम्मिलित मानी जाती है। वे अपने पिता के परिवार की सदस्य मानी जाती है। कभी कभी विधवा विवाहित पुत्रियां जो पिता के परिवार में आकर रहने लगी हैं, संयुक्त परिवार की सदस्य मान ली जाती है और उन्हें भरण पोषण का हक उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जहां पक्षकारों के मध्य पारिवारिक समझौते के आधार पर उत्तराधिकार के नियमों के अंतर्गत
संपत्ति का विभाजन सदस्यों के बीच हो चुका हो और ऐसे समझौते पत्र में कर्ता का भी निर्धारण न किया गया हो तथा परिवार के सदस्यगण विभाजन में प्राप्त की गई संपत्ति को लेकर अलग हो चुके हों, वहाँ ऐसा परिवार संयुक्त हिंदू परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। एक हिंदू परिवार में जब तक कि विपरीत साबित न किया जाए, परिवार संयुक्त बना हुआ समझा जाता है। यदि कोई पुराना विभाजन का तर्क लेता है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि पुराने समय में विभाजन हुआ था। प्रत्येक हिंदू परिवार के विषय में यह उपधारणा है कि संपदा, उपासना तथा भोजन के संबंध में वह संयुक्त है। अतः प्रमाण का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो विभाजन का तर्क प्रस्तुत करता है। परिवार के सदस्य अलग अलग निवास गृह में रह सकते हैं अथवा भोजन पृथक पृथक रूप से कर सकते हैं, फिर भी वे संपदा के संबंध में संयुक्त रह सकते हैं। यद्यपि पृथक निवास तथा भोजन परिवार के विभाजन का अंतिम प्रमाण नहीं है, फिर भी यह एक ऐसा तथ्य है जो विभाजित होने की स्थिति में निश्चित करने में अत्यधिक सहायक होता है। परिवार के एकीकृत होने की उपधारणा परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। यदि मामला भाइयों के बीच में है तो यह उपधारणा सबल होती है कि परिवार संयुक्त है, किंतु यदि मामला चचेरे भाइयों के बीच अथवा अन्य भाइयों या उसी प्रकार के अन्य संबंधियों के बीच में है तो यह उपधारणा सबल नहीं होती है। कोई परिवार यदि एक बार संयुक्त हुआ मान लिया जाता है अथवा उसके संयुक्त होने का प्रमाण प्राप्त हो जाता है तो विभाजन के अभाव में वह संयुक्त मान लिया जाता है। सगे भाइयों के संबंध में एक ये दृढ़ उपधारणा होती है कि वह संयुक्त होंगे। यह साबित करना कि वह संयुक्त हिंदू परिवार की संरचना नहीं करते हैं उसके ऊपर है जो उसके संयुक्त न होने की बात कहता है। जब यह सिद्ध किया जाता है अथवा मान लिया जाता है कि विभाजन संपन्न हो चुका है तो जो व्यक्ति संपत्ति के संयुक्त होने की बात करता है उसे सिद्ध करने का प्रमाण भार उसी पर होता है। जहां यह सिद्ध किया जाता है कि परिवार संयुक्त है अथवा उसमें संपत्ति संयुक्त है तो यह उपधारणा निर्मित की जाती है कि सभी संपत्ति जो परिवार के पास है संयुक्त है, किंतु इस तथ्य से कि परिवार संयुक्त है यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती कि उसके पास संयुक्त संपत्ति अथवा कोई संपत्ति है। संयुक्त परिवार के कार्यों का प्रबंध परिवार का ज्येष्ठ सदस्य करता है, जिसको प्रबंधक अथवा कर्ता कहते हैं। यदि पिता जीवित है तो साधारणतः वही संयुक्त परिवार का कर्ता होता है। वह उस संयुक्त अविभक्त परिवार का प्रतिनिधि माना जाता है तथा प्रबंध के मामलों में सर्वोच्च है। इस संबंध में यह भी एक उपधारणा है कि परिवार का सबसे ज्येष्ठ सदस्य ही संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाएगा। हिंदू मिताक्षरा संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को संयुक्त परिवार में कुछ निश्चित अधिकार होते हैं, जैसे भरण पोषण तथा निवास करने का अधिकार, विभाजन पार्टीशन का अधिकार, परिवार के लेखा जोखा का विवरण मांगने का अधिकार तथा संयुक्त कब्जा तथा भोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर बनाम पूरण सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के अंतर्गत सभी सहभागियों की संपत्ति संयुक्त होती है और ऐसी संपत्ति में उन सभी का संयुक्त कब्जा तथा भोग का अधिकार प्राप्त होता है, जो किसी साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसी संपत्ति में सभी सहभागियों का समान रूप से कब्जा मौजूद है। हिंदू विधि के अंतर्गत एक हिंदू के पास दो तरह की संपत्ति हो सकती है। पुश्तैनी संपत्ति, जिसे वह विरासत अथवा दाय में प्राप्त करता है, और दूसरी स्व अर्जित संपत्ति। पुरातन हिंदू विधि व्यवस्था में जो पुश्तैनी या दाय या विरासत में जो प्राप्त संपत्ति होती थी उसके संदर्भ में एक कंसेप्ट चलता है कोपार्शनरी सहदायिकी का। सहदायिकी एक ऐसा संगठन है जिसमें केवल हिंदू परिवार के पुरुष सदस्य आते थे। यह एक समान पूर्वज से प्रारंभ होता है तथा 3 पीढ़ी तक के पुरुष दायादों वारिसों को सम्मिलित करता है। 2005 के संशोधन के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
1956 में 2005 में कुछ संशोधन किए गए, जिसके अनुसार एक मिताक्षरा परिवार में एक स्त्री भी सहदायिक हो सकती है। पुरुष के समान ही एक स्त्री भी सहदायिकी को पार्टनर बन सकती है, हो सकती है। एक हिंदू सहदायिकी संयुक्त परिवार की अपेक्षा एक छोटी संस्था है।